मैं करीब 7 दिन एक दूसरा बहुत बड़ा बिंदु उपवास कराता था कल शाम तक, इसलिए थोड़ा गला खराब है। लेकिन आपको कुछ तकलीफ हुआ क्या मेरा आवाज़ सुनकर? नहीं है ना? बहुत अनोखी बात समझना चाहिए। पिता का प्यार, पिता का प्यार, ईश्वर का प्रेम, मतलब इंसान का प्रेम जैसा नहीं है। उसका क्या फर्क है? ईश्वर का प्रेम ईश्वरी है, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर का प्रेम और इंसान का प्रेम का अंतर यह है कि ईश्वर प्रेम है। उसको कैसे बोलेगा? मैं थोड़ा सा अंग्रेजी बोलेगा, उसके बाद उसको मैं समझाने का कोशिश करेगा। संत योहन जॉन पॉल द सेकेंड, सेंट जॉन पॉल द सेकेंड, उनका प्रवचन में दिया है, पवित्र ईश्वर का प्रेम, द लव ऑफ गॉड इज अनक्रिएटेड लव, बिकॉज गॉड इज लव, गॉड इज क्रिएटर। प्रभु सृष्टि करता है और वो सृष्टि करता, उनका प्यार हमको देता वक्त वो सृष्टि नहीं है, वो प्यार। समझ में है? The love God is giving is not a created love, it is uncreated love. लेकिन वो uncreated love जो सृष्टि करता परमेश्वर का प्यार, क्योंकि परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम हमारे हृदय पर बहते वक्त, हम दूसरे को देते वक्त, वो सृष्टि का प्यार होता है, वो सृष्टि का प्यार होता है। जब ईश्वर से हमको मिलते वक्त वो ईश्वर का प्यार है। तो हमारे ईसाई धर्म का यही सबसे बड़ा है। अभी आप लोगों को मालूम है, उत्तर भारत में बहुत सारे लोगों को, ईसाइयों को बहुत दुख तकलीफ देता है, लेकिन हम लोग फिर भी उसको प्यार करता है, उनको क्षमा करता है, क्योंकि ईश्वर का प्यार हमारा हृदय पर उमंड पड़ा है। वैसा ही हम पारिवारिक जीवन पर ये जो त्रिएक ईश्वर का इस प्रेम हमारे हृदय पर क्रियाशील होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। ये जो पिता का प्रेम, प्रभु का कृपा और परमपिता का सहभागिता हमारे हृदय पर क्रियाशील होने से ही हम लोग एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे को अपना जीवन समर्पण कर सकते हैं। ईश्वर ने इंसान को इतना प्यार किया, उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को संसार के लिए बलिदान कर दिया। बलिदान ईसाई धर्म, क्रिस्तीय जीवन में पति पत्नी का जीवन पर एक विधान है। ईश्वर इंसान के साथ एक विधान किया। गॉड मेड ए कॉवेनेंट विथ मैनकाइंड। पुराना विधान, नया विधान। विधान मतलब क्या होता है? इट इज ए कॉवेनेंट रिलेशनशिप। हमारे शादी, हम मैरिज किया, आई मैरिड माई वाइफ, वो एक विधान है। इट इज ए कॉवेनेंट रिलेशनशिप। इस कॉवेनेंट रिलेशनशिप में क्या होता है? व्हाट इज ए कॉवेनेंट? हम लोग शादी किया तो क्या किया? शादी में तो बहुत बड़ा चीज होता है, लेकिन अंदर अंदर में क्या होता है? मैंने मेरा जीवन मेरा पत्नी को बलिदान किया और मेरा पत्नी उनकी जीवन मुझे मेरे लिए बलिदान किया, और ये दोनों जीवन पिता प्रभु के साथ हमारे
जीवन पर मिल गया, ये दोनों जीवन मिल गया। यह अभी हम क्या बोलता है, आई कैन नॉट सेपरेट दिस, मतलब अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों जीवन एक बन गया। अभी हम लोग पवित्र परम प्रसाद का आराधना करते हुए, प्रार्थना करते वक्त ही प्रभु यीशु हमारा जीवन के साथ मिला हुआ है। वो भी एक पति पत्नी का संबंध जैसा है। ही इज द ब्राइडग्रूम, वी आर द ब्राइड। दुल्हन और दुल्हा है ना, हम लोग दुल्हा है। हाँ, वो जरा बोलिए माइक में से। bridegroom, who is the bridegroom? दूल्हा। bridegroom is Jesus, Jesus is दूल्हा। और हमारी आत्मा, जो लेडीज हो ना जेंट्स हो, हमारी आत्मा दुल्हन है। वही वैसा ईश्वर हमारे साथ, ईश्वर का जीवन का समर्पण करते हुए हमारा जीवन के साथ विधान हुआ है। बॉन्ड, इट्स ए बॉन्ड, इट इज वन। हम पति पत्नी जैसा एक हो गया है, ईश्वर और इंसान। ऐसा अनुभव हमारे परिवार में पति पत्नी को मिलते हुआ वक्त हम लोग पति पत्नी वैसा ही प्रेम कर पाएंगे। समझ में आया? समझ में आया? वो प्रेम जो पिता इंसान को जैसा इतना प्यार करता है, उसमें जो बहुत कुछ कमियां हैं, बहुत कुछ कमियां हैं, समझ में ना? कमियां है, बहुत कुछ कमजोरियां हैं, फिर भी ईश्वर हमको प्यार करता है ना। ईश्वर हमको इसलिए ईश्वर हमको प्यार करता है। हम कोई संत होते नहीं, हम पाप ही होते हुए ईश्वर हमें प्यार करता है। वैसा ही पति पत्नी को और पत्नी पति को प्यार करता है। ये दोनों में बहुत सारा कमजोरियां होता है, फिर भी वो सब प्यार के साथ वो सब मिट जाता है।